रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, बात बात पे मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। है ना? अभी वही चल रहा है ना? देखो क्या होता है ना, ये एक्चुअली देखा जाए ना तो पहले के ज़माने में, जैसे कि हम हमारी बात करें, जितने भी पेरेंट्स लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि कई मेरे पास मैसेज आते हैं इस बारे में, सर बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते क्या करें, बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते क्या करें। तो ऐसे में क्या होता है ना कि कई मम्मी पापा, गुस्सा तो आता ही है, तो गुस्से में धीरे धीरे उस बच्चे की ऐसी हैबिट डेवलप करते हैं, वो धीरे धीरे, उनको पता तो नहीं चलता, पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कि एक दिन कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है, उसकी जो आदत ही वैसी हो जाएगी चिढ़ने की, और उसके मन में बैठ जाएगा डर। तो उसी पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना? आपको भी ज़रूरत है और बच्चों को भी ज़रूरत है। सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करो कि जब हमारा समय था, तो उस समय क्या होता था ना कि स्कूल जाते थे, वहाँ भी मार खाते थे, घर आते थे, वहाँ भी मार खाते थे, है ना? जैसे जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था ना, मैं क्लास में सबसे छोटा था, तो मैं आगे आगे बैठता था। तो अब जैसे टीचर आते थे, तो अब मान लो उनके घर में जैसे सुबह सुबह उठे, घर में कुछ भी कलेश हुआ, तो गुस्से गुस्से में आते थे, और सबसे पहले एक झापट मेरी लगती थी, तू कल क्यों नहीं आया था? बोले सर कल आया था। सामने सामने बोलता है, चल नीचे बैठ जा। तो बड़ी मार पड़ती थी हर हर लेक्चर में मतलब कूटना फिक्स था। घर जाते थे तो घर वाले मतलब बेवजह कूट देते थे, है ना? मतलब कोई वजह नहीं होती थी, ऐसे ही पिताजी को ऐसा फील करने के लिए। तो वो एक समय था, लेकिन फिर भी मजा ले कि हम उनके सामने जवाब दे दें या उनको आंखें दिखा दें, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो समय वैसा था। अभी आज का जो दौर है ना, ये ऐसा है कि इसमें क्या हो गया, देखो कि एक तो सरकार ने मारना पीटना बंद करवा दिया स्कूल में, ठीक है। दूसरी चीज़, घर पे भी आजकल जो है माँ बाप अपने बच्चों को मारते नहीं है, ठीक है, मारना भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन एक और चीज़ जो ऊपर से आ गई, वो आ गई अब मोबाइल। अब मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत ऐसे होती है कि जैसे अपने हाथ में मोबाइल है, हम देख रहे हैं, है ना? बच्चा भी पास में, जैसे अब बच्चा पैदा हुआ, सब नया नया बच्चा है, जीवन में आया, और देखेगा सबसे पहले ये क्या चल रहा है, अच्छा पंखा है क्या, है ना? ये मम्मी, ये पापा, वो सब समझेगा। तो अब मम्मी बैठी बैठी मोबाइल चला रही उसके सामने, तो वो पीछे से आके देखेगा। अब देखो शुरुआत हो रही है बच्चे की, अब मम्मी चला रही, पापा चला रहे हैं, है ना? उसको कुछ दिखा रहे हैं ऐसा। अब वो धीरे धीरे, अब कहीं कभी वो रो रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, ये ले भाई। अब वो आराम से, मम्मी को पता ही नहीं चला, आधा घंटा 1 घंटा हो गया, वो बच्चा चुपचाप है। पहले कैसा होता था, पहले बच्चे को चुप कराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, है ना? इधर से उधर से, इधर से उधर से। अब आजकल क्या हो गया, मोबाइल पकड़ा दो, बढ़िया। अब हमने ही पकड़ाना शुरू किया मोबाइल, भैया बेटा तू देख। अब वो घंटा हो गया, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, वाह बढ़िया, शांति, मम्मी की टेंशन खत्म हो गई ना। अब क्या हुआ कि एक समय आया कि बच्चा धीरे धीरे, अब वो मोबाइल कैसी चीज़ है, हमारी आदत लग जाती है, बच्चे क्या करें, और बच्चे तो फिर नए नए हैं, उनकी आदत तो ज़्यादा लगती है। अब वो देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, आपने देखा बहुत देर हो गई इसको मोबाइल देखते थे, अब एकदम से छीना। अब जैसे एकदम से छीना, तो वो एकदम से रोने लग गया। अब उसने लौटने लग गया, रोने लग गया, चिल्लाने लग गया। आपने कहा रोने दो, नहीं दूंगी मोबाइल, रोने दो इसको, ठीक है। अब वो रोया कम से कम 15-20 मिनट, उसके बाद कैसे कैसे करके बंद हो गया। या फिर कई लोगों को तो वापस मोबाइल देके ही बंद कराना पड़ता है, फिर मोबाइल देते फिर बंद होता है। अब ऐसा रोज होने लगा, एक दिन में 4 बार मोबाइल देख रहा है, एकदम से मम्मी आई छीन लिया, फिर वो रोना शुरू कर दिया, फिर मम्मी आई छीन लिया, पापा आए छीन लिया, कोई भी आया छीन लिया, ठीक है। अब उस बच्चे के साथ में ऐसा सिचुएशन हो रहा है ना कि उसका जो माइंड है, अब देखो माइंड का खेल कैसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। हमारी पूरी बात माइंड के ऊपर होती है। अब ये जो छोटा बच्चा होता है, तो इसका जो माइंड है वो अभी नया नया है, तो शुरुआती दौर में इसके माइंड में जो चीज़ें जा रही है, वो क्या जा रही है कि वो एकदम से हैप्पी है, समझना, बढ़िया खुश, किसी रील को देख रहा है, कितना मजा आ रहा है, वाह, और एकदम से उसका मोबाइल छीना, तो पहली चीज तो उसका मूड स्विंग होना एकदम से। मतलब इधर तो वो रो रहा था, और रोते रोते एकदम से उसके इमोशंस चेंज हो गए, एकदम मतलब हंस रहा था, हंसते हंसते रोने लग गया। और ऐसा दिन में कितनी बार हो रहा है? 4 बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है। तो सबसे पहले उसकी जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी आगे लाइफ में, वो होगी मूड स्विंग। जैसे अब मैं आपको, आप कहेंगे ये क्या, जैसे आप कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको कभी अच्छा लगता है कभी अच्छा नहीं लगता है, एकदम से मूड चेंज हो जाता है, मतलब सब कुछ बढ़िया है,
पर कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, जी घबराने लगता है ना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। तो जबकि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तो सोचो हमारे तो इतना ज़्यादा नहीं होता, इट्स ओके। बट इस बच्चे की प्रैक्टिस हो रही है इस चीज़ की, मूड स्विंग होने की, है ना। तो पहली चीज़ तो ये प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, क्या करना चाहिए वो बताऊंगा, उसके पहले आप इसके क्या क्या दुष्परिणाम है वो देखो। दूसरी चीज़ क्या होती है ना, कि बच्चे के अंदर एक फोबिया क्रिएट होता है, डर। ये जो फोबिया होता है, ये किस चीज़ का फोबिया होगा? किसी भी चीज़ के छीन जाने का। तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो किसी भी चीज़ की वो तैयारी करेगा, कोई भी बिजनेस करेगा, तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि डर। और यार कहीं कोई मुझसे छीन नहीं ले, कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। अब वैसे आज हमारे भी होता है, तो सो उन बच्चों के किस हद तक होगा। तो ये जो चीज़ें एकदम उसके माइंड के साथ में हो रही है, तो इससे क्या होगा ना, उसका पूरा बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। उसके बाद में उसके अंदर आएगा चिड़चिड़ापन, है ना। वो चिड़चिड़ापन होगा, उसके बाद उसके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा होगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, हर बात को लेके गुस्सा करेगा, वो बात मानना ही बंद कर देगा धीरे धीरे। और ये चीज़ एक दिन में नहीं हुई, ये चीज़ धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करके ऐसे करते करते साल भर, 2 साल, जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे किसी भी चीज़ को, वो डेवलप होती जाएगी। अब एक दिन जो है, ये बच्चे का मतलब ऐसा हो जाएगा ना मामला, ये आगे जाके कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसका मूड स्विंग होता रहता है थोड़ी। तो कभी इसको लगेगा सही है, कभी इसको लगेगा गलत है। ये आगे चल के कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना पाएगा, है ना। तो ऐसी कई चीज़ें हो जाएगी। तो अगर आपका बच्चा अभी छोटा है मान लो, तो आप खुद उसकी ऐसी प्रैक्टिस रखो कि उसको चुप करने के लिए मोबाइल मत दो। थोड़ा सा मेहनत लगेगी उसको कैसे भी करके। अब आप कह देंगे कि सर वो क्या करें, बच्चे चुप ही नहीं होते हैं। देखो पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे, है ना, तो भी हम बच्चे थे तो हम चुप होते थे, है ना। और एक और चीज़, बच्चा जैसे कई बार क्या होता है ना, कि कोई भी, जैसे मेरे घर में भी छोटा बच्चा है, तो वो क्या करता है, यहाँ आता है तो कुछ भी, जैसे उसके ये हाथ लगा तो ये करेगा, इसको खोलेगा, इसको देखेगा, फिर यूँ लगाएगा, फिर यूँ देखेगा, इसको ये ऐसे लगता है कि नहीं लगता है, ऐसे करेगा। तो ऐसा कुछ कर रहा हो वो मोबाइल के अलावा, तो उसको करते रहने दो। हर चीज़ पे रोको मत, ये क्या कर रहा है, चल इसको छोड़, चल उसको छोड़, चल ये कर उस, क्योंकि हर जगह से अगर आप उसको मना करना शुरू करोगे ना, तो उसकी जो पर्सनैलिटी बनेगी बड़ा होके, वो पर्सनैलिटी ऐसी बनेगी कि वो कंफ्यूज रहेगा, मतलब लाइफ में उसको समझ नहीं आएगा क्या करना क्या है। ऐसा मत समझो कि हम बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो बड़ा बन जाएगा। बड़े स्कूल में पढ़ के आज तक कोई बड़ा नहीं बना। जितने भी बड़े बड़े लोग आप देख रहे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में ठोकर खाई है ना। मतलब आप देखो कि आज जितने भी बड़े बड़े लोग आप देख रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने से अगर कोई बड़ा होता तो फिर बात ही क्या थी। इंग्लिश मीडियम में तो बस एक, वहाँ पे भी आप देखो उसको बस पढ़ 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 पढ़, दिन भर पढ़ना ही पढ़ना, तो उसका दिमाग ऐसा हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है, वो उस बात पे आते हैं। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि आपका जो बच्चा है ये मोबाइल चला रहा है, अभी देखो आदत तो पड़ चुकी होगी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। पर हाँ, जिनके छोटे बच्चे हैं तो वो ध्यान रखना इन चीज़ों का, ज़्यादा मोबाइल नहीं देने का। अब अगर आदत पड़ गई तो क्या करें सर, तो कुछ मत करो। अभी वो बच्चा देखो, वो किसी चीज़ को देख रहा है और मुस्कुरा रहा है ना, अच्छा लग रहा है उसको, भाई कोई भी चीज़ देखेगा तो अच्छा लगेगा। तो उसके पास में धीरे से जाओ, आराम से, बड़े प्रेम से जाओ और उसको बोलो कि देख बेटा, तेरे पास 10 मिनट का टाइम है। कितना टाइम है? 10 मिनट। 10 मिनट तू मोबाइल देख ले, कोई बात नहीं, है ना। फिर उसके बाद ये मोबाइल मेरे को देना। तो अभी क्या है ना, एकदम से वो आपको देखेगा, आपकी बात सुनेगा, है ना, तो उसको लगेगा कि हाँ यार प्रेम, आप समझ रहे मेरी बात को। तो उसको एक टाइम ड्यूरेशन दे दो आप, कि तू 5 मिनट और देख ले, तो 2 मिनट और देख ले, तो 10 मिनट और देख ले, बस इसके बाद मेरे को मोबाइल दे देना। फिर तेरे को मैं एक अच्छी कविता सुनाऊंगी, है ना, फिर मैं तेरे को कुछ अच्छी कहानी बताऊंगी। जैसे पुराने ज़माने में, है ना, मेरी मम्मी मेरे को बहुत कहानियाँ बताती थी, है ना, एक एक कहानी वो 20-20 बार बता देती थी। बोले ऐसा हुआ था, और मैं सुनता था, बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि एक सुनने में बड़ा आनंद आता है। आपको आ रहा है ना, बस ऐसे बच्चों को भी आता है। तो उनको बोलो कि तेरे को 10 मिनट तू देख ले आराम से, मतलब एकदम से जाके कभी भी ऐसे नहीं छीनना, क्योंकि जैसे आप छीनोगे तो देखो इससे होगा क्या, आपने जैसे मोबाइल छीना तो क्या वो एकदम से शांत हो जाएगा, थैंक यू मम्मी, ऐसा तो नहीं बोलेगा। वो जैसे ही छीना और एकदम से लौटेगा, वो रोएगा, वो परेशान करेगा, कुछ भी लेके फेंक देगा, है ना। और आप उस उतने घंटे तक, मतलब उतने 20 मिनट कम से कम ये प्रक्रिया चलेगी, तब तक आप वैसे भी परेशान रहोगे। तो इसकी बजाय तो उसके पास जाके आप बैठे आराम से और उसको बोला कि देख बेटा 5 मिनट का टाइम है, ठीक है, 5 मिनट बाद मेरे को दे देना। तो उसको पहले से एक चीज़ याद रहेगी, मतलब वो 5 मिनट पहले प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया कि मुझे 5 मिनट बाद मम्मी को मोबाइल देना है। तो अब उसका जो माइंड है ना, वो इस प्रकार से कभी नहीं होगा, ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी उसको, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो अब वो पहले से प्रिपेयर है, और जैसे ही 5 मिनट हुए तो आप फिर से पास चले गए, बेटा टाइम हो गया, चलो मोबाइल दे दो, फिर उसको धीरे से मोबाइल आराम से वो आपको दे देगा, है ना। तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा।
भले शुरुआती दौर में मान लो आप कह रहे हैं कि सर वो नहीं देता है, कोई बात नहीं, आप ये चीज़ करो, उसके दिमाग में डालो, बेटा 5 मिनट, बेटा 5 मिनट, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद ऐसा होगा कि उसको पहले से ये प्रोसेस उसके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी कि मेरे मम्मी ने बोल दिया है 5 मिनट बाद मेरे को देना है। या फिर उसको कोई भी ऐसा आप कुछ अच्छा स्टोरी बैठ के सुनाओ, देखो टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो आप दिन भर इधर उधर टाइम दे रहे हैं, और एक समय ऐसा आता है कि बच्चों के लिए माता पिता बड़े परेशान होते हैं, अरे यार इसका भविष्य नहीं बन रहा है, तो वो समय वेस्ट जाता है। तो इसकी बजाय तो अभी आप ये समय इधर दो, तो उसकी एक लिंक बनेगी, उसके अंदर विश्वास पैदा होगा, उससे आप नॉर्मली बातें करो। देखो आजकल ज़माना ऐसा है, बच्चों से हर तरह की बात करना ज़रूरी है ना। वो उसके बाद मोबाइल में आपके अगर कुछ गंदी चीज़ें चलती है, जैसे फीड्स में आती रहती है, कुछ भी हम जो देखते हैं वो आता है, तो उसको सबसे पहले आप देखना कम करो, खुद देखना कम करो, क्योंकि वो चीज़ बच्चे के हाथ में जाएगी ना तो वो भी वही देखेगा, और एक बार अगर उसके पास ऐसी कोई चीज़ चली गई तो वो उसको देखना फिर बंद नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है डोपामिन रिलीज़ करता है। डोपामिन रिलीज़ करने का मतलब ये होता है कि जैसे आपको मैं समझाता हूँ कि जब हम बच्चे थे तो उस समय हमको है ना मिट्टी में भी मज़ा आता था, मतलब हम मिट्टी के भी बड़े बड़े घर बना देते थे, ईंटें जमाते थे, भगवान का घर बनाते थे और पूरा दिन उसमें निकाल देते थे। आज बच्चे वो नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि अब बच्चों को मिल गया मोबाइल, उसमें टेक्नोलॉजी, वो ऐसा ऐसा चीज़ें देखते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है, तो वो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, तो वो उसको और बेस्ट चाहिए। वो घर, अरे घर क्या होता है, मैं मिट्टी के घर बनाऊंगा क्या, उसको मज़ा ही नहीं आएगा उसमें। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाओ बच्चे से घर में, है ना, जो हम करते थे पुराने समय में, है ना, कुछ भी ऐसा गेम वगैरह या कुछ भी, है ना। जैसे पहले दिन भर घर में बैठे बैठे लोग है ना सांप सीढ़ी या वो अष्ट पे करके वो गेम आता है, वो खेलते थे, हम दिन भर खेलते थे घर के लोग सब मिलके। तो ऐसा कुछ गेम, थोड़ा सा समय निकालो, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना शुरू करो। तो इसलिए ध्यान रखना, बच्चे से एकदम मोबाइल नहीं छीनना, है ना। बच्चे को आराम से टाइम दे दो आपके 5 मिनट 10 मिनट, तो फिर वो बच्चा एक पहले से प्रिपेयर हो जाएगा। और मोबाइल फीड में ध्यान रखो, कुछ गलत चीज़ें नहीं हो, आप भी चेक करते रहो, ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा ना कि फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो अभी आपको लग रहा है कि सर समय नहीं मिलता, पर बाद में आपका समय इसमें जाएगा कि ये बच्चा नहीं सुधरता, क्या करें, और टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों की टेंशन तो होती है ना यार, पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या करेगा। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनको अभी से आप संस्कार देना शुरू करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब बड़ा हो जाएगा तब दे देंगे, भले उनको कम पढ़ो, कम पढ़ेंगे ना वो घर पे चलेगा, एक आध सवाल कम करेंगे चलेगा, लेकिन उनको भगवत गीता के श्लोक हो गए या कुछ भी रामायण के कुछ भी उनको समझाओ कि देखो बेटा ऐसा है ना, राम जी ने क्या कहा था, उन्होंने क्या किया था। रामायण आप खुद भी पढ़ो और उनको भी उनसे रिलेटेड चीज़ें समझानी पड़ेगी, है ना। नहीं समझाओगे तो धीरे धीरे वो गलत दिशा में जाएंगे, दिक्कत आएगी। बोलो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लगता है कि आज की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है ना। तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसा अगर कोई टॉपिक हो जो आपको लगता है मुझे कमेंट करें, बिल्कुल आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, एकदम नहीं छीनना, मैं भी नहीं छीनता हूँ, मैं उसको टाइम दे देता हूँ। मेरी गुड़िया है, उसकी भी आदत है अब जैसे देखती है, पर मैं ध्यान रखता हूँ कि ये अब क्या होता है पता है, अब जैसे ही मम्मी इंटर हुई तो वो फट से मोबाइल न्यू रख के और सो जाती है। जैसे मैं इंटर हुआ तो उसको पता है कि ये लेंगे, पर हम ऐसे छीनते नहीं है। हाँ बेटा मोबाइल देख रही, 2 मिनट, उसकी मम्मी बोलेगी 2 मिनट देख ले, तो उसकी अब आदत ऐसी हो गई कि 2 मिनट बाद मेरे को देना है, तो वो खुद ही आके दे देती है, ये लो, पर फिर देखूंगी मैं थोड़ी देर बाद, हाँ फिर देख लेना कोई बात नहीं। तो उससे क्या होता है ना, माइंड उसका अच्छा होता है, एकदम परेशान नहीं होता है, ठीक है। चलिए, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, ठीक है। और इसके अलावा जो काव्या है उसका चैनल मैंने एक बना रखा है, उसका नाम है मस्ती विद काव्या। उस पर हम लोग भगवत गीता हमने शुरू करी है, तो आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं वो, और आप खुद भी देखें, आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा भगवत गीता पढ़ते कैसे हैं, तो इस चैनल पे हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी है, उस पर क्लिक करिएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखें, बाय बाय।